जय श्री महाकाल सभी दर्शक मित्रों, आज मैं आप सबके सामने एक ऐसा साधना लेकर हाजिर हुआ हूँ जिससे मात्र एक दिन के अंदर आपका करोड़ों का कर्जा खत्म हो सकता है। साधना तामसिक है, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। ये वीडियो अगर आपने आज देख लिया तो समझ लीजिए आपका सारा कर्जा खत्म हो जाएगा। यह जो साधना रहेगा ये मात्र एक दिन का रहेगा। इसमें आपको करना क्या है, किसी भी अमावस्या की रात्रि को आपको देख लेना ऐसे जागृत शमशान में जहाँ चिता जल रही हो। उस चिता के पास आपको जो सामग्री मैं बताऊंगा वो लेकर जाना है और वह चिता को आपको जगाना है। वो स्त्री पुरुष की कोई भी चिता हो सकती है। फिर आपको क्या क्या लेकर जाना है, आपको एक मांस का टुकड़ा, शराब, मिठाई और 4 नींबू, ये सामग्री लेकर आपको चिता के पास चले जाना है। वहां चिता के सर की तरफ आपको काला कपड़ा बिछाने के बाद आपको सामग्री उसके ऊपर सारा रख देना है और घेरा हिसार खींचकर चिता के पैरों की तरफ आपको बैठ जाना है। वहां उसी जलती चिता के ऊपर मांस मदिरा से आपको हवन शुरू करना है। मंत्र एक ऐसा मंत्र जो मैं बताऊंगा जो मात्र 15 मिनट में उस चिता को, उस रूह को, उस आत्मा को जागृत कर देगा। सबसे पहले आपको घेरा हिसार लगाकर बैठ जाना है और वहां पर हवन शुरू करना है। गुरु मंत्र का जप करना है सबसे पहले 21 बार, और जिस शक्ति की आप पर कृपा दृष्टि है आपका उसका भी 21 बार मंत्र जप करना है। उसके बाद जो मैं मूल मंत्र बता रहा हूँ इस मंत्र का आपको जप करना है। और यह जो चिता पे रूह जगाने का मंत्र है इसको एक बार सुन लीजिए। ओम सुनसान सौक्ता मसान, जगाऊं चिता पे भूत प्रेत मरी मशान, ओम ह्रीम फट स्वाहा। मंत्र एक बार दोबारा सुनिए। ओम सुनसान सौक्ता मशान, जगाऊं चिता पे भूत प्रेत मरी मशान, ह्रीम ओम फट स्वाहा। इस मंत्र का आपको 108 बार जप करना है। 108 बार जप करते ही जो चिता पे स्त्री पुरुष की किसी की भी आत्मा होगी वो आपके सामने जागृत होकर सामने खड़ी हो जाएगी। उसको फिर आपको कहना है कि अपना भोग ग्रहण कर लूं। तो जो आपने काले कपड़े के ऊपर मांस मदिरा मिठाई रखी हुई है सामग्री, वो उसका भोग ले लेगी और वह आत्मा भोग लेने के बाद आपसे पूछेगी कि मुझे क्यों जगाया है। उस आत्मा से मनचाहा कार्य उसी रात्रि को एक ही बार लिया जा सकता है। उसको आपका परेशानी, आपका जो भी कार्य है वो आप उसको बताइए कि फलाना मेरा कार्य है, मेरे सर पे इतना कर्जा, ये परेशानी है, मुझे कहीं से धना दिला कर दो। यह जो शमशान की जो शक्ति जगी है ये मात्र चिता के मंत्र है। इस मंत्र से कोई भी चिता को कहीं भी आप जगा सकते हैं। इस मंत्र को आप एक बार सिद्ध कर लीजिए। अमावस्या की रात्रि को, काली चौदस की रात्रि को, अभी दीपावली नजदीक आ रही है, उस रात्रि को कोई भी अगर साधक एकांत स्थान पर एक ऐसे शमशान में अगर इस शक्ति को जगाने जाएगा, 1001% मेरा गारंटी है वो चिता को जागृत करके शक्ति को सामने खड़ा कर पाएगा। चिता की शक्ति जब आपके सामने खड़ी हो जाए तो डरना नहीं है, बिल्कुल निडर होकर उससे कार्य लेना है, उससे बात करनी है। और यह तामसिक साधना है तो मेरी अनुमति लेकर करें। जिन्होंने गुरु दीक्षा लिया है वो भी एक बार मेरी अनुमति ले लें और मेरे मार्गदर्शन में जाएं। जब भी जाए तो मुझे बताकर आप शमशान में चिता को जागृत करने के लिए जाएं, ताकि मैं जिस प्रकार मैं बताऊंगा उस प्रकार से अगर आप सही से करेंगे तो 1001% धन की जो भी परेशानी है वो 1 करोड़ का भी अगर कर्जा होगा तो एक ही दिन में ये शक्ति आपका कर्जा दूर कर देगी। और यह साधना में जो रूह, जो आत्मा आपके सामने खड़ी होगी वो डरी हुई हो सकती है, वो खूंखार हो सकती है, वो नाराज हो सकती है, वो गुस्से वाली हो सकती है, वो शांत भी हो सकती है। क्योंकि आपको नहीं पता कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है वह व्यक्ति किस स्वभाव का और किस प्रकार उस चिता पे है। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद 9 दिन तक वो अपने चिता के पास ही रहेगा, वहां से वो नहीं जा सकता। तो 9 दिन तक कोई भी अगर आप पूजा करते हैं वहां पर तो 1001% उसको सामने आना पड़ता है। पर नई रूह है तो थोड़ा डराने का प्रयत्न कर सकती है, वो रूह भी कहीं चिल्ला सकती है, रो सकती है। तो उस आत्मा से डरना नहीं है, उसको भोग देकर उससे प्यार से कार्य लेना है। और एक बात ध्यान रहे, इस आत्मा से मात्र एक ही बार आप कार्य ले पाएंगे। और जिन्होंने गुरु दीक्षा लिया हुआ है वो ये साधना करें। यह साधना उनको साधना मार्ग में आगे लेकर जाएगी, अलग ही अनुभव उनको प्रेरित करेगा। उनको अनुभव होगा कि किस प्रकार आत्माएं दिखाई देती हैं, किस प्रकार आत्माएं आती हैं सामने, और किस प्रकार शमशानी शक्तियों से कार्य लिया जाता है। मैंने जो आज आपको मंत्र साधना बताऊँ चिता जगाने का मंत्र है। और अभी दीपावली नजदीक आ रही है, अगर कोई भी साधक यही शमशानी क्रियाएं जो करना चाहता है वो मेरे सानिध्य में अगर करना चाहे तो आश्रम पर भी झिझक आइए। 1001% का मेरा गारंटी है। जो भी आपका कर्जा वगैरह का परेशानी रहेगा, आपने आज तक शक्ति को प्रत्यक्ष नहीं देखा, आश्रम पर मेरे सानिध्य में करेंगे 1001% मैं आपको शक्ति प्रत्यक्ष करवा दूंगा। और जो गुरु दीक्षा वाले साधक इस साधना को जाकर शमशान में जाकर करना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मैं सामग्री और जो चीज़ें हैं वो बता देता हूँ। हालांकि वीडियो में बताया है, पर आप व्हाट्सएप पर संपर्क करेंगे तो बारीकी से मैं आपको जानकारी दे दूंगा। और आपको जो उन्होंने गुरु दीक्षा लिया हुआ है उनको मैं इस साधना के लिए भी बिठाने वाला हूँ।
दीपावली से पहले पहले जिन जिन लोगों ने भी गुरु दीक्षा लिया है वो यह तामसिक साधना को सिद्ध करने के लिए शमशान में एक बार जाएंगे, क्योंकि यह साधना अगर आप सिद्ध कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं साधना मार्ग में जितने भी मेरे शिष्य हैं वो आगे अपने आप को बढ़ते हुए देखेंगे और कहीं ना कहीं उनको ये ज्ञान प्राप्त होगा कि नहीं, ऐसी शक्तियां भी होती हैं जो उनका कोई भी काम मात्र 24 घंटे के अंदर कर सकती है। यह जो चलती चिता पे ये मशान साधना एक प्रकार से बोल सकते हैं। मशान साधना जो मैंने बताई उसमें पूरा मशान जागता है, ये चिता जगाने का मंत्र है। कोई भी स्थान पर अगर मेरा साधक चला जाता है तो उतारा करने या कोई भी स्थान पर अगर कहीं भी जाता है और उस शमशान में उसको लगता है कि मुझे अभी कोई 24 घंटे में कोई कार्य लेना है, तो उस समय आपके पास ऐसा स्थान ना हो कि आप कहीं अपने गद्दी से अपने आश्रम से 1000 किलोमीटर दूर खड़े हों और आपको ऐसा कि मुझे यहीं पर कोई शक्ति को जगा के यहीं छोटा सा कोई कार्य लेना है, तो उस समय ये चिता के मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है कि वहाँ की जो भी रूह हो उस आत्मा को आप जो भी जलती चिता पे उसको खड़ा कर सकते हैं। जब इस मंत्र का बार बार प्रयोग करेंगे ये मंत्र आपको सही प्रकार से सिद्ध हो जाएगा। तो कोई भी चिता को जगाने के लिए आपको फिर क्या करना है, एक शराब का पौवा लेकर हाथ में लेकर जलती चिता की तरफ खड़े होकर उसके पैरों की तरफ जैसे ही आप मंत्र फूंक कर आहुति दे देंगे, 9 बार आहुति देती आत्मा खड़ी हो जाएगी। ये इतना ताकतवर मंत्र है कि ये सही से अगर आपको सिद्ध हो गया तो मात्र 9 बार ही इसको आपको पढ़कर सुनाना है। और मेरा 1001% का गारंटी, अगर कर्जा खत्म करना है तो डर को भूल जाओ। डर नाम की कोई चीज नहीं होती साधना क्षेत्र में। जब आगे बढ़ जाओगे और खुद को इतना ताकतवर सही बना लोगे ताकि आपको डर महसूस ही ना हो, तो आगे बढ़ो। और अपने जीवन में कर्जा खत्म करना है तो हिम्मत करके एक बार इस साधना को करो। जय श्री महाकाल। मैं संकेत नाथ अघोरी विदा लेता हूँ। मिलता हूँ फिर आपसे दूसरे वीडियो में। जय श्री महाकाल।